तो ममता और मजबूत होकर निखर कर आई है। आज पहला सवाल हम शुरू करेंगे प्रियंका गांधी की धमाकेदार शुरुआत से संसद के अंदर। क्या कहते हैं उनके सितारे सिद्धांत सहगल जी, जरा कुछ बताइए जरा। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी मित्रों को और आपको भी बोरा सर। प्रियंका गांधी जी की इस वक्त शूरी की महादशा चल रही है। शूरी की महादशा उनकी शुरू हुई थी जुलाई 2023 को, जो चलेगी जुलाई 2029 तक, और जुलाई 2029 से चंद्रमा की महादशा चलेगी 2039 तक। मैं एक सीक्रेट रिवील किया था एस्ट्रोलॉजिकल सूत्र का, जी। जिसपे कम से कम मैंने तो नहीं सुना किसी को चर्चा करते हुए। मैं कोई कल तो आया नहीं हूँ इस पेशे में। यूट्यूब पे भी मुझे 11 वर्ष हो चुके हैं। मेरा चैनल कोई भी देख सकता है, तब से चल रहा है। और सोशल मीडिया में भी मुझे कम से कम 24 साल हो चुके हैं। मैंने याहू के समय से मैं काम कर रहा हूँ। याहू, फेसबुक जन्म भी नहीं हुआ था उस वक्त, यूट्यूब भी नहीं आया था। मैंने एक सीक्रेट रिवील किया था कि जितने सूर्य के जितने भी नक्षत्र हैं और उत्तरा उत्तरा से शुरू होने वाले जितने भी नक्षत्र हैं, सब इंसान को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। यानी आपका मतलब उत्तरा फाल्गुनी से है। हाँ, सूर्य जो है उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपद, ये तीनों नक्षत्र जो है इंसान के जो प्लेन का जो नोज होता है ऊपर की तरफ होता है इस महादशा में। कोई भी कोई भी अपनी कुंडली उठाकर अपने प्रीवियस दशा महादशा को चेक करके देख सकता है। मेरी बात 99% सही निकलेगी। कोई भी अपनी चार्ट को चेक कर सकता है कि सूर्य उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, इन नक्षत्रों में होने वाले ग्रह की महादशा में जातक की उन्नति होती ही है। 99% होती है। 1% ग्लिच हो जाता है और भी बहुत से कारणों से हो जाता है, क्योंकि कोई भी सूत्र, कोई भी पद्धति 100% प्रूफ नहीं होती। साइंस भी 100% प्रूफ नहीं है और रिसर्च चलती रहती है। 100% कोई भी चीज हो गई तो फिर तो सब कुछ बंद हो जाएगा। तो सूर्य की जो महादशा जुलाई 2023 से उनकी शुरू हुई, मैंने तभी कहा था, और पिछले उस वक्त भी आपके किसी प्रोग्राम में कहा था मैंने इस आपके चैनल पे, कि प्रियंका गांधी का उत्थान तो होगा। शायद दर्शक मित्रों को यह भी याद हो, मैंने ये भी कहा था कि प्रियंका गांधी 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, लेकिन शोर मच गया था कि प्रियंका प्रधानमंत्री बनने वाली है, 2024 में महिला प्रधानमंत्री बनेगी। जैसे अमेरिका में महिला राष्ट्रपति बनाई जा रही थी, उसी प्रकार से। तो प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, ये वीडियो बना के सेपरेटली मैंने बोला था कि वो नहीं बनेगी। अब मेरी एक आदत है कि मैं बड़ी डेडिकेशन से बोलता हूँ। फेल भी होगा तो मेरी डेडिकेशन रहेगी, डेडिकेशन से ही बोलता हूँ। हालांकि फेल होता ही है आदमी, 100% फलादेश संभव नहीं होता। मैंने ना कभी किसी मंच पे कहा है, ना मैं कह रहा हूं और ना ही मैं कहूंगा। ज्योतिष एक संभावनाओं का विज्ञान है जो आने वाले समय को देखता है, अच्छा है या बुरा है। तो सूर्य की महादशा में इनका उत्थान होना था। वायनाड वाली वीडियो पे भी आपसे चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा था वायनाड तो खैर वो जीत ही जाएंगी, क्योंकि उन्नति का समय उनका है। सूर्य की महादशा उनको उन्नति दे रही है। आने वाला समय अच्छा होगा कि बुरा होगा, वर्तमान प्लेटफॉर्म पे खड़े होके हम जब एज एन एस्ट्रोलॉजर जब विचार करते हैं, तो हम चल रही महादशा को देखते हैं। और चल रही महादशा के बाद, चल रही महादशा में जब पूछा जाता है कि मेरा समय कैसा है या आगे क्या होगा, उन्नति होगी कि नहीं होगी, तो हम आने वाली महादशा को कैलकुलेट करते हैं, आने वाली महादशा को देखते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए, आज कोई पूछता है कि मैं एक बिजनेस खड़ा करने जा रहा हूं जिसमें मैं अपनी बहुत बड़ी पूंजी लगाने वाला हूं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 10,000 करोड़, जो भी जिसकी जितनी स्थिति है, बड़ी पूंजी लगाने जा रहा हूं, क्या मुझे सफलता मिलेगी? तो हम एज एन एस्ट्रोलॉजर देखते हैं आने वाली महादशा कैसी है। अगर आने वाली महादशा पॉजिटिव है, सक्सेस देने वाली है, तो आज का पड़ा हुआ बीज जो है आने वाली महादशा में फसल की तरह लहलहा के आपके सामने खड़ी होगी। अगर आने वाली महादशा अच्छी नहीं है, तो ये बीज जो आज डाल रहे हैं, भले ही कितना भी बड़ा पैसा लगा रहे हो, आने वाले समय में वो आपको फसल काटने का मौका नहीं मिलेगा। प्रियंका गांधी के क्षेत्र में मैंने इतनी भूमिका बनाई इसलिए कि प्रियंका गांधी जी के क्षेत्र में ये सूर्य की जो महादशा चल रही है, इनको पॉपुलैरिटी देगी,
नाम देगी, उत्थान देगी, नेम और फेम फैलेगा। आने वाली चंद्रमा की जो महादशा है, बाई रूल ऑफ बुक, मतलब जो नियम है वो मैं बता दे रहा हूं यहाँ। चंद्रमा इनका शनि के नक्षत्र में है, प्रियंका गांधी जी का, और शनि जो है इनका बैठा हुआ है द्वादश भाव में। लेकिन चलित में ये शनि बैठा हुआ है एकादश भाव में, यानी द्वादश में शनि वृषभ राशि में 6 डिग्री का है, मिथुन लग्न की इनकी कुंडली है, और शनि चलित में मेष राशि में है। शनि चलित में मेष राशि में, यानी शनि का जो संबंध है एकादश भाव से बन रहा है। चंद्रमा द्वितीयेश है, शनि एकादश में बैठा हुआ अष्टमेश और नवमेश होके भाग्येश होके, मूल त्रिकोण का फल हमेशा ज्यादा मिलता है किसी भी राशि का। जिन ग्रहों की 2 राशियां होती हैं, तो 2 राशियों में एक मूल त्रिकोण राशि होती है और एक नॉर्मल राशि होती है, तो मूल त्रिकोण राशि का फल हमेशा ज्यादा मिलता है। ऊपर से अगर उस राशि लॉर्ड की प्लेसमेंट अगर अच्छी हो, मैं ज्योतिष नियम के अनुसार ये बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं, शनि अगर चलित में एकादश में ना आया होता और शनि अगर द्वादश में ही होता, तो ये फलादेश मैं ना करता जो मैं करने जा रहा हूं। शनि जी, एकादश में है, इसलिए चंद्रमा की जो महादशा है बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है इनके लिए। एकादश भाव डिजायर फुलफिलमेंट, अष्टम का एकादश में जाना मतलब आपको पैतृक संपत्ति मिलने से लेकर पुरानी वासनाओं की पूर्ति का साधन भी वो इंडिकेट करता है। मैं पैरेलल कंपैरिजन के लिए बता दूं कि राहु की महादशा अमित शाह जी की चल रही थी 2001-2 से, जो भी समझ लीजिए 2018-19 तक चली, 20 तक चली। राहु की महादशा, राहु अमित शाह जी का मंगल के नक्षत्र में है, कन्या लग्न की कुंडली अमित शाह जी की, और मंगल जो है अष्टमेश है, तृतीयेश और अष्टमेश, लेकिन वो मंगल एकादश में बैठा हुआ है बड़ा स्ट्रांगली। राहु की महादशा आप जानते हैं, वो गुजरात के भी गृह मंत्री बने, फिर केंद्र में भी गृह मंत्री बने, कौन सी सफलता उनको नहीं मिली और कौन सी ताकत हासिल नहीं हुई। तो उसी रूल में इस वक्त प्रियंका गांधी 29 के बाद आने वाली है, जुलाई 2029 के बाद 2039 तक 10 वर्ष जो है प्रियंका गांधी के लिए बहुत अच्छे आने वाले हैं। चंद्रमा की महादशा, आई रिपीट, चंद्रमा उनका वृश्चिक राशि में है 11 डिग्री का, चलित में वो चंद्रमा पंचम से कनेक्शन बना रहा है। 5-11 का कॉम्बिनेशन जो होता है, डिजायर फुलफिलमेंट, हेल्थ गेन और अचानक प्राप्ति, 5-11 का कॉम्बिनेशन अचानक प्राप्ति का योग बनाता है। द्वितीय चंद्रमा किसी भी नक्षत्र के माध्यम से एकादश से संबंध बना ले, वो तो खैर इंडिया के सबसे बड़े परिवार से आती है, जहां 3-3 प्रधानमंत्री दिए इस देश को। साधारण व्यक्ति भी ऐसी दशा को अगर प्राप्त होगा तो वो सफलता प्राप्त जी, करेगा, और उनको तो करनी ही है। जी, बहुत सही बात कही। इसका मतलब है कि आने वाले दिन जो है, अगर प्रियंका सफल होंगी तो इसका मतलब कांग्रेस भी सफल होगी, तभी उनके अंदर उसकी सफलता निहित है, अगर देखा जाए तो। बिल्कुल चलिए, अच्छी बिल्कुल बात है। बिल्कुल। तो राजनीति में बदलाव तो होता ही है हमेशा। एक कहावत है ना तुलसीदास जी की कि सब दिन होत ना एक समाना। तो सब दिन तो एक समान होते नहीं है। जो आज जिसका सूरज चढ़ता है, वो कल उसका सूरज डूबेगा।